बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे बेसिक रिक्रूट क्लास कोर्स नंबर 64 की बुक है प्रैक्टिकल पुलिसिंग। प्रैक्टिकल पुलिसिंग में जो आज लेसन प्लान नंबर है वो है 8 नंबर। इसमें गश्त की अकसाम के बारे में बताया गया है कि गश्त की कितनी अकसाम हैं। गश्त की मंदरजा झैल 3 अकसाम होती हैं, शहरी और कस्बाती गश्त। नंबर 2 होती है देहाती गश्त और नंबर 3 होता है स्पेशल गश्त जो होती है उसके बारे में है। शहरी और कस्बाती गश्त के बारे में बात करते हैं। शहरी कस्बाती गश्त से मुराद बड़े शहरों और कस्बों में गश्त करना है। गश्त को मौसर और कामयाब बनाने के लिए कस्बा या शहर को आबादी व वसअत, जराइम और बदनाम और अहम मकामात के लिहाज से तकसीम कर लिया जाता है, जिसके हर हिस्से को बीट कहते हैं। हर बीट में गश्त और निगरानी के इंतजामात ऐसे होने चाहिए कि इसका कोई हिस्सा इतनी देर तक निगरानी के बगैर ना रहे कि जुर्म करने के बाद मुजरम वहां से बचकर निकल जाए। यानी गश्त मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ मकामात पर करनी चाहिए ताकि किसी एक मकाम पर दौरान गश्त मुलाजमान के पहुंचने का वक़्त रोजाना एक ना हो, क्योंकि इस तरह मुजरमान को वारदात करने का वक्त मुकर्रर करने का मौका मिल जाता है। गश्त के दौरान बदनाम और अहम मकामात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और हर एक मकाम को कम अज कम एक दफा जरूर देख लेना चाहिए। खतरनाक इलाका में मुसल्लह गश्त होनी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो अकेले कांस्टेबल को गश्त पर मामूर ना किया जाए, खास तौर पर बवक्त शब और जब गश्त असला के साथ करनी हो। और गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी को नाइट ड्यूटी चौकीदारान को जेरे नजर रखना और हरकत व सकनात का जांचना चाहिए। 2 नंबर पे जो है देहाती गश्त। देहाती गश्त में बीट का रकबा शहरों की निस्बत ज्यादा होता है। नंबर 2 इसमें होता है देहाती गश्त मंदरजा झैल तरीकों से हो सकती है। घोड़े से, पैदल हो सकती है, बजरिया मोटरसाइकिल, रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट पर। नंबर 3 इसमें है गश्त कुनिंदा कांस्टेबल जेरे निगरानी बदमाशान की पड़ताल करेगा और अपने अफसरान को इसकी माली हालत में तब्दीली के मतलब आगाह करेगा। और नंबर 4 जो है इसमें वो बाहर के मुश्तबागान और बदमाशान की आमद का पता करेगा। नंबर 5 है नाजायज कशीदा शराब के मतलब अपने अफसरान बाला को आगाह करेगा। नंबर 6 है रस्सागिरों के मुआशियों के हुलिया और उनमें कमी बेशी के मतलब पता लगाएगा और आदि मसरूका माल करने और खरीदने वालों के मतलब यादाश्त रखेगा और उनकी निगरानी करेगा। नंबर 7 फौरी अंदेशा नक्शे अमल की सूरत में कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाएगा। नंबर 8 है फौजी मफरूरान और मुजरमान इश्तिहारी का पता चलाएगा और उन्हें गिरफ्तार करेगा। नंबर 9 ठीकरी पैरा की पड़ताल करेगा और चौकीदारान के नाम नोट करके रखेगा ताकि बवक्त जरूरत उनसे अमदाद ली जा सके। नंबर 10 है दौरान गश्त जो मालूमात हासिल हों उन्हें अफसरान बाला तक पहुंचाएगा। नंबर 11 है इसमें किसी जुर्म काबिल दस्त अंदाजी की इतला फौरन थाने में भेजेगा और अगर कोई ऐसा जुर्म इसके इलाका में इसकी मौजूदगी में सरजद हो जाए तो वो मौका वारदात की हिफाजत करेगा और मुस्तगीस की इमदाद और मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन तदबीर करेगा। देहाती गश्त में उन देहात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जो वारदातों के लिए बदनाम हो और जहां जराइम पेशा लोग रह रहे हों। गश्त कुनिंदा अफसरान को इस अमर का इल्म होना चाहिए कि किस मौसम में किस किस्म के जराइम होते हैं और कौन से मुजरमान इनका इर्तिकाब करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल गश्त। जब किसी इलाका में खास किस्म की वारदात का जोर हो जाए तो इसे रोकने के लिए स्पेशल गश्त का बंदोबस्त किया जाता है। अलावा जी समाज दुश्मन अनासर व स्मगलरान वगैरह की मजमूम सरगर्मियों की रोकथाम और मुजरमान इश्तिहारी और मफरूरान की गिरफ्तारी के सिलसिले में भी स्पेशल गश्त का इंतजाम करके छापे डाले जा सकते हैं। स्पेशल गश्त बिलअमूम रात के वक्त की जाती है।
اور ان میں پولیس کی نفری زیادہ تعداد میں ہوتی ہے۔ جب اسپیشل گشت کا انتظام کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل یا بالا تر آفیسر بھجوانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسپیشل گشت ہائیک کے دوران ایسے مجرمان و بدماشان سے واسطہ پڑتا ہے جو جان پر کھیل جانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں یہ گشت اہم ہوتی ہے وہاں از حد خطرناک بھی ہوتی ہے۔ ملازمہ پولیس کو ان گشتوں کے دوران مستعدی اور ذہانت سے کام لینے اور انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انچارج گشت پارٹی اور اسپیشل گشت بھجوانے والے افسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسپیشل گشت کی نفری کو مناسب ہدایت دے اور انہیں ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اگر ایسی گشتوں میں ذرا سی بھی لاپرواہی ہو ملازمان پولیس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اسپیشل گشت کے لیے کوئی خاص اصول وضع نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ہر موقع، نوعیت اور محل وقوع کے لحاظ سے حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ انچارج پارٹی کو حالات و واقعات کے مطابق اپنی قابلیت، ذہانت اور ممبران پارٹی کے مشورے سے کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ تاہم اسپیشل گشت کے لیے جو درج بالا احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے۔ شکریہ۔